जय माता दी। आज मैं काफी सारे लोगों को देख रहा हूं कि बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि लोग समस्याओं से बाहर निकलें और अपने जीवन को खुशहाल बढ़िया से बनाएं। और हम देखते हैं कि बड़ी भारी संख्या में लोग गुरु के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं और उन कथा से हमें क्या प्राप्त करना है या गुरु की महिमा क्या है। गुरु की कृपा जिसकी प्रशंसा साक्षात नारायण करते हो, जो नारायण की कृपा से गुरु की नियुक्ति होती है, गुरु के दर्शन मात्र से आधे से ज्यादा समस्याएं उसी क्षण खत्म हो जाती हैं, उसी क्षण खत्म हो जाती हैं। और जिस प्रकार से आज लोगों को मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, गुरु में तो वो अपार कृपा है कि गुरु के दर्शन मात्र से आपकी आधे से ज्यादा समस्याएं उसी क्षण खत्म हो जाती हैं। और जीवन में हमने ये चीज देखा है कि अगर गुरु बढ़िया और स्वच्छ सुंदर भाव से, गुरु के पास में माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप 10 मिनट में गुरु के पास 10 मिनट बैठेंगे तो वहां पर आपको माया का प्रभाव, साक्षात नारायण की माया के प्रभाव से भी आप दूर रहेंगे। और अगर सच्चे भाव से उस गुरु की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो निश्चित सी बात है, इस कलयुग काल में आपकी समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा। गुरु की महिमा तो ऐसी बताई गई है कि जिसके साथ साक्षात प्रभु राम और सर्व देवी देवताओं के भी साथ में गुरु की महिमा की बड़ी बखान और बड़ी कृपा उनकी बताई गई है कि गुरु के साथ जुड़ने से, गुरु के बात बताए हुए उन बातों पर चलने से हमारे जीवन के समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है। अरे गुरु में तो वो अपार कृपा है कि जिसके सामने बड़े से बड़े संकट ऐसे चुटकियों में टल जाते हैं। क्योंकि जीवन में सच्चा गुरु मिल पाना बड़ी मुश्किल की बात है। लोग देखते हैं आजकल लाइनों में खड़े हो जाते हैं, 10 लोगों के साथ लगे रहते हैं, जहां मिले वहीं उनके साथ। लेकिन सच चीज बोलना, जब आप गुरु की कुर्सी पर बैठे हो तो अबे धन की लालसा आपको नहीं होनी चाहिए। धन की लालसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे आराध्य हैं, हमारे आराध्य हैं। भगवान ने तो कभी किसी चीज से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखी। और जब आप उनसे भी श्रेष्ठ बताए जा रहे हो तो फिर आपको भी बगैर धन की लालच किए हुए लोगों की समस्याओं का निदान करना चाहिए। लोगों की समस्याओं के साथ में जो भी दिक्कतें हो रही हैं, आज क्या है, कहा जाता है कि मनुष्य जब वैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है तो जाते जाते हम लोगों को एक सीख देकर जाता है, एक सीख बताकर जाता है। आज किसी की घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। एकत्रित हो करके लोग उसके सेवा सत्कार में लग जाते हैं, उसको स्नान कराना, उसको साबुन तेल लगाना, लोग सब मिलकर उसकी पूरी तैयारी करते हैं। और उस पूरी तैयारी करने के बाद में एक साथ ही सब लोग चारों तरफ मुख करके, एक ही तरफ 4 लोग मुख करके और भगवान राम का नाम लेते हुए उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। उस समय वो जाते जाते वैकुंठ धाम को हमें एक सीख देते हैं कि जिस शरीर का कोई मतलब नहीं है, जिस शरीर का कोई मतलब नहीं है, उसकी इतनी सेवा की जा रही है। अगर जीते जी इसी एकता को मेंटेन कर लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये सबसे बड़ी कृपा है। हम जीते जी उस चीज में सुधार लाएं। और आपसे एक बहुत बड़ी बात आज कहूंगा कि जिस प्रकार से श्री हरि विष्णु तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता हैं, उसी प्रकार से मां, पिता और मां, ये दोनों लोग एक विष्णु के समान ही हैं।
विष्णु के समान ही हैं और उनकी जो कृपा है इतनी सुंदर है कि अगर उनकी बढ़िया से पूजा पाठ और बढ़िया नियमित रूप से अगर उनके प्रति सुबह उठकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, अरे जिसके सामने साक्षात, जब मैं युद्ध में देख रहा था कि रामायण में बताया गया है कि मेघनाथ जब जा रहा था तो उसकी मां ने उसे विजय का आशीर्वाद दिया था। नारायण से युद्ध हो रहा है लेकिन उनकी मां ने यह कहा था कि आज जो है बेटा तुम विजय करके आओगे, और एक मां के सामने साक्षात नारायण भी नतमस्तक हो गए थे। ये माता में ऐसी कृपा है। तो मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि इस परिवार को सजोने की जरूरत है, एक साथ कर की जरूरत है, एक साथ उनको लेकर चलने की जरूरत है। और आप सब लोग भगवती की कृपा से मैं एक ही चीज कहूंगा कि शाम को विश्राम करते समय अपने घरों में सोते समय एक धूप बत्ती जलाएं और माता रानी का नाम लें। आपकी समस्त समस्याओं का निदान होना उसी दिन से चालू हो जाएगा। जय माता दी। आप सब के ऊपर भगवती की अपार कृपा हो और जो भी आप लोगों की समस्या है माता रानी वो सब बढ़िया तरीके से दूर करें और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी।